नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त हैं ड्यू के जय जवान चौक पे, और जो ये जय जवान चौक है ये एक सेंट्रल क्रॉसिंग है। एक तरफ से ये छात्रा मार्ग जो दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से आगे जाकर ये हंसराज कॉलेज तक पहुंचता है, और यहाँ से एक रोड निकलकर आगे जाके मिरांडा हाउस और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को जोड़ती है। ज़्यादातर जो मेट्रो से पैदल चल के स्टूडेंट्स आते हैं वो इसी मार्ग से आते हैं। बैटरी रिक्शा और रिक्शा भी इसी रोड से ही आते हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों के लिए 22 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। आप देख सकते हैं आज उतनी शोरगुल यहाँ पर नहीं है, और अधिकतर पोस्टर जो है वो फाड़े जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार कल शाम को 5 बजे थम गया। फिर भी कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, और आज ज़्यादातर जो प्रत्याशी हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से छात्रों से संपर्क करने में जुटे हुए हैं। शोरगुल थम गया है। आइए स्टूडेंट से बात करते हैं कि आखिर वो डूसू के लिए क्यों वोट डालेंगे। मेरा नाम राहुल है। तो अभी तो मैं तो यहाँ अभी आया हूँ। मेरे को अभी 10-15 डूसू के बारे में जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानता मैं। बिल्कुल नहीं जानते। तो फिर कल वोट कैसे करेंगे? पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। NSUI, ABVP या कोई और पार्टी के बारे में सुना है आपने? ABVP के बारे में थोड़ा बहुत सुना है बस। सुना है? हाँ। तो फिर वोट मुझे लगता है कि ABVP को ही जाएगा आपका। हाँ जी, हो अगर जाऊँगा देने तो उन्हीं को दूँगा फिर तो। आप वोट डालेंगे? नहीं, मुझे वोट अभी डालना नहीं है, क्योंकि करंटली मुझे पता ही नहीं सिचुएशन कैसे चल रही है। मतलब ये डूसू के बारे में सुना है आपने? हाँ, सुना तो है। अच्छा, और जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके बारे में जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि वो लॉ से बिलोंग करते हैं और मेरे डिपार्टमेंट भी अलग है। तो ये जो है जितने सारे यहाँ पोस्टर बैनर लगे, तो इससे आपको आइडिया नहीं लगा? हाँ, आइडिया तो लगा है, बट वो ये किसी को वैसे नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई आया ही नहीं है। अच्छा, आपके पास रखने बात नहीं आया, सब पोस्टर में ही घूम रहे थे? हाँ जी। क्या डूसू के लिए वोट डालने आएंगे कल? हाँ जी। आएंगे। और जो है वो मुद्दे पढ़ के वोट देंगे या केवल पोस्टर देख के देंगे? नहीं, मुद्दे पढ़ के देंगे, ऑब्वियस चीज़ है। कल वोट देने आएंगे? यस सर। मैं अच्छा, पार्टियों के मुद्दे आपने सुने हैं? किन किन मुद्दों पर वोट मांग रही हैं वो? नहीं, अभी उसका नाम सुना ही नहीं है। एक्चुअली पढ़ाई में भी। NSUI, ABVP के बारे में जानते हैं? हाँ। जानते हैं। तो अपनी मतलब मालूम है किसे वोट देना है? हाँ। थैंक यू। अभी तो फिलहाल मैं फ्रेशर हूँ, तो अभी ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ। फ्रेशर से ही आप NSUI, ABVP इनके बारे में सुना है आपने? हाँ। ये दोनों पार्टियां हैं। और भी कई पार्टियों के बारे में जानते हैं? हाँ, वो एक आयशा है। तो इनके उम्मीदवारों के नाम पता चल गया कौन से किस पोस्ट पे खड़ा है? तो वोट देने से पहले क्या देखेंगे? काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कैंपस में जो प्रॉब्लम है, अभी फ्रेशर्स हमारे सबसे बड़ा इशू हॉस्टल्स का है हमारे। हॉस्टल्स का है? बिल्कुल भी हॉस्टल्स नहीं है, बाकी जगह पे तो ऑलमोस्ट होते हैं, और यही सब हैं। अभी तो फिलहाल हम ऑब्जर्व ही कर रहे हैं, यहाँ पे कैंपस ही ठीक से देखा नहीं है। अच्छा, क्योंकि अब लगभग 24 घंटे से भी कम समय रह गया है जी जो है वोटिंग में, तो अभी आप मतलब वोट बिल्कुल सोच समझ के देंगे? बिल्कुल। कल डूसू इलेक्शन है, आप वोट डालने आएंगे? जी, ज़रूर आएंगे। तो किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? मुद्दे पढ़े हैं आपने पार्टियों के जो मैनिफेस्टो थे? मैनिफेस्टो फ़िलहाल तो मैंने पढ़े नहीं है। हाँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, और जैसे जो छात्र हैं, छात्रों में एकजुटता ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी राजनीति है जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, तो एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेने वाला जो कैंडिडेट है उसको वोट देंगे, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट्स के लिए कुछ काम कर सके। कैंडिडेट जीतने के बाद अपनी चीज़ें भरनी शुरू कर देते हैं, तो हमें उन लोगों को वोट देने की कोशिश करनी है जो अपने लिए काम कर सकें। तो अभी तक जैसे जितना ये धुआंधार प्रचार हुआ है, को आपने देखा पूरा शोर शराबा कल तक शाम तक था, तो इसमें आपको पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम पता चल गए? नाम दरअसल इतने सारे नाम पता नहीं चल पाए, कोई कौन किस पार्टी से खड़ा हो रहा है या कौन। हालांकि बात पार्टी की नहीं है, बात व्यक्ति की है। जो व्यक्ति अच्छा होगा, चाहे किसी पार्टी से हो और चाहे किसी विचारधारा से संबंध रखता हो, उस व्यक्ति को, उस पार्टी को वोट देंगे। मैं ये सोचकर वोट दूंगा कि कौन हमारे सारे स्टूडेंट्स के हित में काम करेगा, बढ़िया फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है PG वगैरह है उनमें बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा बच्चों को, ताकि रहने में आसानी हो, पढ़ाई बढ़िया हो। बस जो छात्र नेताओं ने वादे किए हैं उनके मैनिफेस्टो में देखा, कितने व्यवहारिक हैं वो वादे? बढ़िया वादे किए हैं कि सब बच्चों को बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, कॉलेजेस में रहने के लिए जगह मिलेगी, अलग से हॉस्टल बनाए जाएंगे दूर के छात्रों के लिए, तो ये सब है। मैं ये देख के वोट करूँगा कि क्या क्या उन्होंने वादे करे हैं और वो
जैसे स्पोर्ट फैसिलिटीज़ के करे हैं, कुछ होने फेस्ट वगैरह इनके लिए कहा है कि रेगुलर होंगे। और बाकी जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हाँ, हैं, आपको हाँ लगता जी। है कि वो वादे प्रैक्टिकल हैं? हाँ हो जी, पाएंगे? कुछ वादे तो प्रैक्टिकल हैं और कुछ वादे जैसे इन्होंने ज़्यादा मतलब हवा में करके हैं तो वो तो लगता नहीं होंगे, बाकी कुछ हो सकते हैं कुछ। मैं ये सोचकर वोट दूंगा कि हाँ बताइए। जो पीजी की जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ को देख कर मतलब पेइंग गेस्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं, Yes, ठीक है, sir. वो मतलब अच्छी होनी चाहिए। यस सर, तो ये तो हर पार्टी के मैनिफेस्टो में है, तो आपको लगता है कि वो उस पर काम करेंगे? यस सर, करेंगे। तो आप वोट डालने आएंगे, यस सर, और जब वोट डालने पहुंचेंगे तो आपको मालूम है कि किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट खड़ा है? यस सर। दूसरे इलेक्शन के लिए वोट डालने आएंगे? नहीं, क्यों नहीं आएंगे? ये मेरा मानना ये है कि देखो, किसी को वैसे भी अभी मैं तो इतना हूँ नहीं कि मैं किसी को वोट दे के, ये है कि दूसरे फिर ये हो रहता है कि इतनी सारी पार्टियाँ हैं, इतने सारे लोग हैं, तरह के एक को देंगे दूसरे को नहीं देंगे, तो क्या है कि ये आप दूसरी अपोजिंग पार्टी है उसको थोड़ा सा क्या है कि वो थोड़ा सा ये मतभेद क्रिएट कर सकता है, थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए बस मेरा ये मानना है, बस मेरा यही मतलब इसलिए आप मतलब वोटिंग को जो है एक तरह से बाइकआउट करेंगे? एक तरह से मेरा मानना है, ये मेरा मानना है। तो क्या आप डूसू चुनाव के लिए वोट करने आएंगे? किस कॉलेज से हैं आप? जी, मैं हंसराज कॉलेज से हूँ और मैं कल वोट देने नहीं आऊँगा तो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमने अभी फीस नहीं भरी है। अच्छा, हाँ तो मतलब ये है कि आप जो है वो वोट से दूर रहेंगे। हाँ, वोट से भी दूर है। वोट देने आएंगे? हाँ जी बिल्कुल। किस मुद्दे पर वोट देंगे आप डूसू में? मेन तो स्टूडेंट सेफ्टी और ट्रैवल के लिए जो बस स्टार्ट करने वाले वो मुद्दे हैं मेन। मतलब जो यू स्पेशल स्टार्ट करने की बात हुई है। हाँ। अच्छा, एक मेट्रो में जो है वो पास का मुद्दा भी है। हाँ, हाँ। आपको लगता है कि ये फुलफिल हो सकता है? ट्राई तो करेंगे हम। मैं ABVP में तुषार भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ, उन्होंने बोला हुआ है करेंगे वो ट्राई अपनी तरफ। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि ये वादे जो है खोखले साबित नहीं होंगे, हाँ। उस पर एक्शन होगा? होना तो चाहिए, मैं तो मानना ही चाहिए। 4 साल बाद डूसू इलेक्शन हो रहा है, हाँ जी। तो आपने देखा भी कितना धुआंधार प्रचार हुआ। हाँ। अब आज शांति है, हाँ, आज लास्ट है। कल वोटिंग है, तो आपको लगता है कि बड़ी संख्या में वोट देने आएंगे बच्चे? आने चाहिए। काफ़ी मतलब कैंपेनिंग तो काफ़ी अच्छी करी गई है, काफ़ी जगह पे पैम्पलेट्स वगैरह बांटे हैं। तो आप अपने और बाकी कॉलेज के साथ क्या अपील करेंगे? यही है कि आप बस वोट करने आइए, आपको जिस पर बिलीव है उनको जाके वोट कीजिए। मेन तो अपना वोट कीमती है, वो भी यूज़ कीजिए। तो सुना आपने DU के स्टूडेंट्स को डूसू इलेक्शन को लेकर उनका रिएक्शन। उनका यही कहना है कि वो वोट डालते हुए मुद्दों को देखेंगे और उसी पर वोट करेंगे। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि वो वोट डालने के लिए नहीं आएंगे। अगर आप DU के स्टूडेंट हैं और आपका कॉलेज डूसू से एफिलिएटेड है और वहाँ डूसू के लिए वोटिंग है, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप जिस भी पार्टी को, जिस भी नेता को पसंद करते हैं, आप उसे वोट देने के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों के लिए 4 साल के बाद जो है वोटिंग होने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।